शिव कथा कोई साधारण सा विषय नहीं, सुना निकाल दिया वो विषय नहीं। शिव महापुराण की कथा में जो महत्तम में देवराज का चरित्र आता है, बिंदुक का चरित्र आता है, ये कोई साधारण सा बिंदुक या देवराज नहीं है। आप सबका घर बना है, उस घर में छत डाली होगी, देखिए आप लोगों ने, जम के तो बोलो। कॉलम को खड़ा करा जाता है तो क्या डाला जाता है? लोहे की छड़ें, लोहे का सरिया, और उसको डालने के बाद में फिर उस कॉलम में ऐसा चारों तरफ उसमें लकड़ी ठोक दी जाती है, फिर उसमें सीमेंट, गिट्टी, बालू, रेत, पानी सब मिलाकर उसका घोल डाल दिया जाता है। देखा है ना सभी लोगों ने? चाहे कॉलम हो चाहे छत हो, उसमें लोहा डला होता है, लोहे की राड डली होती है, लोहे की छड़ डली होती है, और उसमें फिर घोल सीमेंट का, बालू का, गिट्टी का, पत्थर का घोल उसके अंदर डाला है। अब मान लो वो छत डाली, वो कॉलम तैयार करा, वो छत डाली और छत में लोहा दिख रहा है। अगर वो लोहा दिख रहा है तो छत सही डली है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं डली। कॉलम में अगर लोहा दिख रहा है, लोहे की छड़ दिख रही है, लोहा दिख रहा है, तो वो छत सही डली है क्या? नहीं। वो कॉलम सही डला है क्या? नहीं। ठेकेदार को आप कहोगे, ठेकेदार जी इसमें लोहा दिख रहा है। ठेकेदार जी बोले तुमसे कि इसको दिखने दो, इससे होगा क्या? तुम्हारी छत तो बढ़िया डल गई ना। नहीं 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 नहीं, लोहा दिख रहा है, इसमें लोहे की राड दिख रही है, लोहे की छड़ दिख रही है, मतलब ये छत सही डली नहीं है। अगर ये लोहा दिख रहा है तो इसमें हवा लगेगी, पानी लगेगा, और इसमें जंग लग जाएगा, काई लग जाएगी, और ये छत एक ना एक दिन नीचे गिर जाए। बोलो सही है ना दीजिए? जम के तो बोलो जरा, सही है? अगर उस छत में लोहा दिख रहा है, उस कॉलम में अगर लोहा दिख रहा है, उस बिन में अगर लोहा दिख रहा है और वो दिख रहा है, तो एक ना एक दिन उसमें जंग लगेगी। उसको ढाक कर रखा जाए, उसको सीमेंट से, पत्थर से, रेत से, बालू से उसको अच्छे से पैक कर दिया जाए। वो नहीं दिखना चाहिए। दिखेगा तो हवा लगेगी, हवा लगेगी तो जंग लगेगा, जंग लगेगा मतलब काई लगेगी, काई लगेगी मतलब छत नीचे गिरेगी। ये पक्का है। मतलब कॉलम बेकार डल गया, बीम बेकार डल गया, वो नीचे गिरेगा। उसी तरह जैसे लोहे की छत को ढका हुआ होना चाहिए, कहीं वो थोड़ी सी भी अगर वो लोहे की छड़ दिखेगी तो उसमें काई लग जाएगी, जंग लग जाएगी, और जंग लग जाएगी तो वो सड़ जाएगी, बेकार हो जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, मनुष्य का जो आत्मा है, मनुष्य का जो हृदय है, मनुष्य की जो मन है, मनुष्य का जो हृदय है, चित्त है, वृत्ति है, ये विश्वास से, शंकर भगवान की अविरल श्रद्धा से, भगवान शंकर के विश्वास से, भगवान शंकर के भरोसे से, भगवान शंकर की दृढ़ता से वो तुम्हारी चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा मन ढका हुआ होगा तो एक बार परमात्मा मिलेगा जरूर। वो छत मजबूत की मजबूत ही बनी रहेगी, वो छत मजबूत की मजबूत बनी रहेगी। हम अगर हमारे विश्वास को हम डोला रहे हैं, हमारा विश्वास पक्का नहीं, हमारा भरोसा पक्का नहीं, हमारी दृढ़ता पक्की नहीं, हम परमात्मा की अविरल भक्ति को पक्का नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास में हम दृढ़ नहीं हो पा रहे हैं। एक माता जी ने लिखा है, देखो, पत्र तुम्हारे हैं, लिखने वाले तुम हो, आप लिख कर देते हो, हम पढ़ लेते हैं। क्योंकि कुशीनगर में हम अपने जीवन काल में पहली बार इस भूमि पर, पवित्र भूमि पर हमारा अमित कुमार श्रीवास्तव, बेरीवा, गांधीनगर, जनपद बस्ती, उत्तर प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं?
एक बार हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। आ जाओ, आ जाओ। गुरुदेव, हमारी पत्नी को एक गंभीर बीमारी हो गई थी। उसके शरीर में एक बहुत बड़ी गांठ हो गई। डॉक्टर के हिसाब से वो गांठ ठीक नहीं है, उसका ऑपरेशन करना है और जांच के लिए भेजना है। हमारा पूरा घर परेशान हो गया, हम करें तो करें क्या। हमारी बहन आपकी कथा लगातार सुनती है। हमने आज तक आप पर भरोसा नहीं करा था, विश्वास नहीं किया था और आपकी कथा कभी नहीं सुनी थी। कई लोगों के मुंह से जरूर सुना था कि सीहोर वाला महाराज कथा बाजता है और उस कथा को अगर कोई दिल से सुनता है तो उसका रोग, उसकी बीमारी, उसकी तकलीफें दूर होती है। और हमने भरोसा नहीं करा कि कथा सुनने से लोगों की बीमारी ठीक हो सकती है। आपने उसी कथा में एक बार हम सुन रहे थे और उसमें पीली सरसों का आपने उपाय बताया। जिस पीली सरसों के उपाय को हमने किया, हमने सोचा 5 रुपए के सरसों से क्या भगवान खुश हो सकते हैं। गुरुदेव, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर हमारा भरोसा करना बहुत कठिन है, क्योंकि लोग हमसे कहते हैं भगवान कोई नहीं होता। पर क्या 5 रुपए की सरसों से बड़े से बड़ा रोग ठीक हो सकता है? आपने एक बार कथा में कह दिया था कि थोड़ी सी सरसों लेकर उसको शिव को समर्पित कर कर अग्नि का स्मरण कराए, वो हमने किया। और दूसरी बार मेरी पत्नी का वापिस अल्ट्रासाउंड कराया गया। जब वापिस हम अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी पत्नी के जो गठान थी वो पूरी गल चुकी है और अब तुम्हारी पत्नी ठीक हो चुकी है। इसको कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है और इसके गांठ भी नहीं बची जिसको हम मुंबई जांच के लिए भेजें। गुरुदेव, मैं बाबा को नमन करने के लिए आया हूं। मेरे 2021 में मैं बाबा के सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर भी होकर आ गया, क्योंकि मेरी पत्नी को बाबा ने अच्छा कर दिया, इसलिए मैं बाबा को नमन करने आया।